नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात करें तो अब तक हम भारत के भूगोल के अंतर्गत अपनी जो चर्चा है वो चर्चा कर रहे थे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में और जलीय सीमा के बारे में। स्थलीय और जलीय सीमा का वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। एक बार उस वर्गीकरण को देख लेते हैं और उसके बाद में हम भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, कितने राज्य जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत की परिधि का निर्माण करते हैं और कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतःवर्ती राज्य हैं, और भारत के साथ कौन कौन से देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इन सभी बातों पर आज अपनी चर्चा रहेगी। तो आइए हम देख लेते हैं भारत की सीमा के बारे में। तो हालांकि इस पर हमने पहले चर्चा कर ली थी। तो बात करें सीमा के बारे में तो देखिए, किसी भी देश की जो सीमा होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। किसी भी देश की सीमा जो होती है या किसी भी स्थल भूभाग की जो सीमा होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी स्थलीय सीमा, एक तो सीमा होती है हमारी स्थलीय सीमा, और एक जो सीमा होती है वो होती है हमारी जलीय सीमा। एक कौन सी सीमा होती है? जलीय सीमा। हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत स्थलीय सीमा का भी निर्धारण करता है और भारत जलीय सीमा का भी निर्धारण करता है, ठीक है ना। जलीय सीमा भी बाद में फिर विभाजित होकर दो प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत देखिए, हम जलीय सीमा में समुद्री सीमा को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम दो ही सीमा को रख रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो इसमें मानते हैं हम तटीय सीमा, तटीय सीमा, और एक सीमा जो मानते हैं वो मानते हैं हम द्वीपीय सीमा। कौन सी सीमा? द्वीपीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब क्या है कि भारत के ऐसे राज्य जो स्थल भाग से संबंधित हो और वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? समुद्र के साथ सीमा बना रहे हैं, वो तो किस में आएंगे? तटीय सीमा में आएंगे। और द्वीपीय सीमा की बात करें तो भारत के ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो चारों ओर से किससे घिरे हों? जल से घिरे हों, या उनकी परिधि किससे बनती हो? जलीय भाग से बनती हो, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? द्वीपीय सीमा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। बात करें भारत की सीमा के बारे में तो भारत की जो कुल सीमा है, इस पर हमने पहले देखो आंकड़े देख लिए थे, फिर दोबारा से हम बात कर लेते हैं। भारत की जो कुल सीमा है कितनी है वो आपको याद हो गई होगी। कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। इस कुल सीमा में से भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। बात करें भारत की जलीय सीमा तो 22,716.6 में से आप 15,200 घटा लेना, तो बाकी जो सीमा निकलेगी वो कौन सी सीमा निकलेगी हमारी? वो निकलेगी जलीय सीमा। तो 22,716 में से 15,200 घटाते हैं तो जलीय सीमा निकल के आती है, वो निकल के आती है हमारी लगभग 15,722, 15,722, तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। इस 7,516.6 किलोमीटर में से दो सीमा है हमारी, तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा। तो इसमें से जो तटीय सीमा है वो है हमारी 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हमारी कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। और बाकी जो बचती है हमारी 7,516.6 में से 6100 किलोमीटर घटाएंगे तो लगभग कितनी बचेगी? लगभग 1416.6 किलोमीटर। 14 मतलब लगभग 1416.6 किलोमीटर जो सीमा निकल के आती है वो कौन सी सीमा निकल के आती है? द्वीपीय सीमा। तो भारत की सबसे जो छोटी सीमा लगती है वो कौन सी सीमा लगती है? द्वीपीय सीमा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के कौन से द्वीप हैं जो द्वीपीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो भारत के दो द्वीप हैं। देखिए, इधर हमारा भारत के दक्षिणी भाग में एक महासागर स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत के बाईं ओर और भारत के दाईं ओर, या ऐसे कह लो भारत के पूर्वी तट पर और भारत के पश्चिमी तट की ओर दो द्वीपीय समूह स्थित हैं, जिनमें से हम जो पश्चिमी तट है उस पर जो द्वीप स्थित है उसको तो बोलते हैं लक्षद्वीप, और जो पूर्वी तट पर द्वीप स्थित है उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये दोनों ही द्वीप हिंद महासागर में, इधर वाला जो द्वीप है वो तो अरब सागर में स्थित है और इधर वाला जो द्वीप है वो किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हिंद महासागर में इधर वाला जो जलीय समूह उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अरब सागर। उस जलीय भाग को क्या बोलते हैं? उस जलीय भाग को बोलते हैं अरब सागर।
और इधर वाला जो जलीय भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इस बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत का एक एक द्वीप समूह स्थित है। इधर वाला जो द्वीप समूह स्थित है उसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। उसे क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह। और बंगाल की खाड़ी वाला जो भाग है इसमें जो द्वीप समूह स्थित है वो स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर वाला कौन सा भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह इन दोनों भागों में से मतलब द्वीपीय सीमा सर्वाधिक हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है और सबसे कम द्वीपीय सीमा कौन सा द्वीप बनाता है, लक्षद्वीप बनाता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी द्वीपीय सीमा। बात करें भारत के परिधि के बारे में, मतलब कि भारत की परिधि पर कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो आपने मैप बना लिया होगा, मैं मैप पे एक एक से राज्यों को दर्शा देता हूँ, आप भी मेरे साथ मैप ले लेना, या तो बनाया है तो मेरे साथ दर्शा लेना, या मैप अगर आपके पास पहले से है तो उस पर राज्य लिख लेना। ये जो राज्य है ये हमारा गुजरात, ये कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद इधर वाला जो राज्य है वो राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। फिर इधर वाला जो भाग आता है वो आता है हमारा लद्दाख। इधर वाला भाग लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यूपी। यूपी के बाद बिहार। बिहार। बिहार के बाद देखिए इधर से एक ऐसे स्टार्ट होता है एक भाग और इस तरह ऐसे लगता है ना, उस वो कौन सा हमारा राज्य है, वो है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसे बोलते हैं। तो इसके बाद लिखो वेस्ट बंगाल, या इसको मैं इधर लिख दूं तो अच्छा है ना, वेस्ट बंगाल, WB। हालांकि इधर भी सीमा बनाता है और इधर भी सीमा बनाता है ना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद इधर जो छोटा सा है वो है हमारा सिक्किम। ये क्या है हमारा, हिंदी में लिख देता हूँ इसको, सिक्किम। सिक्किम के बाद में फिर हमारा आता है यहाँ पर, वो आता है असम। असम। असम के बाद ये वाला जो हिस्सा आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश, AP। देखिए AP से दो राज्य आएंगे, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक यहाँ पर आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो एक राज्य अरुणाचल प्रदेश और एक आएगा हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो उधर वाला जो राज्य है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में हमारा जो अगला राज्य बनाता है उत्तर पूर्व में वो सीमा बनाता है, वो बनाता है हमारा नागालैंड। वो कौन सा बनाता है, नागालैंड। तो नागालैंड को मैं NG से लिख देता हूँ, है ना, नागालैंड को NG। नागालैंड के बाद आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर के बाद इधर वाला जो भाग है वो है हमारा मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा। असम। असम के बाद यहाँ पर आता है हमारा मेघालय। मेघालय। इनको भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, ये रख, क्योंकि इन राज्यों के नाम कभी कभी हमें याद करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो इधर लिख लीजिए नागालैंड, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। मैंने अक्षर छोटे लिखे हैं क्योंकि वहां पर फिर राज्य वो दिखाई नहीं देंगे ना, बड़े अक्षर लिखूं तो थोड़ा घपला हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे अक्षर बनाए हैं। हाँ आ जाइए, पश्चिम बंगाल। मेघालय के बाद इधर भी पश्चिम बंगाल और इधर भी हमारा पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है हमारा उड़ीसा। यहाँ पर कौन सा आता है, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है हमारा तमिलनाडु। इधर कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है हमारा केरल। तमिलनाडु के बाद केरल, और केरल के बाद आता है हमारा कर्नाटक। केरल के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आता है हमारा गोवा।
गोवा। और गोवा के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को तो MH से सभी जानते होंगे, है ना, महाराष्ट्र, ठीक है ना। बात कर लेते हैं भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भारत की परिधि का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ, गुजरात से 1 2 3, ये हमारे क्या है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और महाराष्ट्र 23। गुजरात स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र लोग कितने हो रहे हैं, 23। तो भारत के 23 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत की परिधि का निर्धारण करते हैं ना। 23 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की परिधि में, या ऐसे को भारत की सीमा का निर्धारण करने में अपना कोई योगदान नहीं रखते, तो वो कितने राज्य हो जाएंगे। भारत के कुल राज्य हैं कितने, 28, उनमें से 23 सीमा बना रहे हैं, तो बाकी कितने बचे, 5 राज्य। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की ना तो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ना ही स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अर्थ है वो राज्य कैसे हैं, वो हमारे अंतःवर्ती राज्य हैं, मतलब वो भारत की सीमा निर्धारण में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। तो बात कर दे अंतःवर्ती राज्यों की, तो फिलहाल मैं नाम बोल देता हूं, है ना, इन पे चर्चा बाद में कर लेंगे। वो है हमारे हरियाणा, कौन सा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। हरियाणा यहां से मैं मैप पे बता दूं तो मैप पे लिख लेना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये राज्य जो है वो भारत की ना तो स्थलीय सीमा और ना ही जलीय सीमा के निर्धारण में अपना योगदान रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कि भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं। चलो यहाँ पर पहले मैं तुम्हें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा बता देता हूँ, तटीय सीमा के बारे में, फिर मैं देशों पे चर्चा कर लेंगे ना। देखिए ये इधर वाला जो हिस्सा है, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, इसलिए इधर वाले हिस्से को तो बोलते हैं पूर्वी तट। इधर वाले हिस्से को तो क्या बोलते हैं, पूर्वी तट। मैं ऊपर बना देता हूँ एरो का निशान लगा के। इधर वाला जो भाग है वो तो कौन सा भाग है हमारा, पूर्वी तट, पूर्वी तट। और इधर वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, वो है हमारा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और कौन सा, पश्चिमी तट। बात करें पश्चिमी तट पर, तो देखिए जलीय सीमा का निर्धारण गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य जो हैं वो तो हमारे किस तट पर स्थित हैं, पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कितने राज्य, 5 राज्य, कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य जो हैं वो भारत के कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और बात करें भारत के पूर्वी तट के बारे में, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य जो हैं वो भारत के कौन से तट पर स्थित हैं, ये स्थित है हमारे भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है ना। 5 राज्य तो भारत के पश्चिमी तट पर और 4 राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो आप एक लाइन में लिख लेना, भारत की तटीय सीमा के निर्धारण में कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत की तटीय सीमा के निर्धारण में कुल 9 राज्य अपना योगदान रखते हैं, ठीक है। उनमें से 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं। 5 राज्य तो कौन से तट पर स्थित हैं, 5 राज्य तो हमारे पश्चिमी तट पर और 4 राज्य किस तट पर स्थित हैं, वो हमारे पूर्वी तट पर स्थित हैं, ठीक है ना। बात करें सर्वाधिक सीमा के बारे में, है ना, तो सर्वाधिक जो सीमा है वो गुजरात बनाता है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। सर्वाधिक जो जलीय सीमा है, सर्वाधिक जलीय सीमा कह लो या तटीय सीमा कह लो, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है वो गुजरात, गुजरात के बाद में बनाता है हमारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और फिर बनाता है हमारा तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश और कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है ना। न्यूनतम की बात करें, ये तो हमारे बनाते हैं कौन से, सर्वाधिक, सर्वाधिक जलीय सीमा ना। बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम जलीय सीमा का जो निर्धारण करता है वो राज्य हमारा कौन सा, गोवा। न्यूनतम जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, वो बनाता है हमारा गोवा।
गोवा जो है वो लगभग 101 किलोमीटर, गोवा लगभग कितनी 101 किलोमीटर जलीय सीमा का निर्धारण करता है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात लगभग हमारा 1214.70 किलोमीटर, लगभग 1214.70। गोवा तो हमारा लगभग 101 किलोमीटर सीमा बनाता है और गुजरात जो है लगभग 1270.14 किलोमीटर, ठीक है ना। तो गुजरात सर्वाधिक जलीय सीमा का निर्धारण करता है और न्यूनतम हमारा कौन सा, गोवा राज्य निर्धारण करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। कौन सी सीमा के बारे में, स्थलीय सीमा के बारे में। तो मैं स्थलीय सीमा के बारे में बतलाने से पहले मैप के अलावा बाकी जो चीजें हैं उनको साफ कर रहा हूं, आप लिखना चाहो तो इनको लिख लो, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की स्थलीय सीमा कैसे लगती है ना। तो पहले मैं मैप पर जो पड़ोसी देश हैं उनको दर्शा देता हूं। देखिए इधर भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इधर कौन सा देश स्थित है, पाकिस्तान। तो पश्चिम में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख होते हुए लगती है, ठीक है ना। हालांकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3 राज्य हैं, बाकी तो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में इधर थोड़ी सी जो लगभग 80 किलोमीटर सीमा लगती है वो लगती है हमारी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, तो वो लगती है इधर चीन के साथ में, चीन के बाद में इधर सीमा लगती है नेपाल, इधर कौन सा देश स्थित है, नेपाल। इधर हमारा एक सिक्किम के साइड में इधर देश स्थित है, कौन सा, भूटान। इधर कौन सा देश है हमारा, ये भूटान है ना, ये नेपाल है। इसके बाद में इधर देश है हमारा म्यांमार, म्यांमार के बाद इधर देश है हमारा बांग्लादेश, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है ना। यहां से कभी कभी क्या है दिशा के आधार पर पूछ लेता है कि भारत का ये पड़ोसी देश भारत के साथ किस दिशा में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। तो लिख लीजिए, भारत के साथ पाकिस्तान जो है वो उत्तर पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, अफगानिस्तान उत्तर में बनाता है, चीन भी हमारा उत्तर में बनाता है, नेपाल हमारा उत्तर पूर्व में बनाता है, भूटान उत्तर पूर्व में बनाता है, म्यांमार पूर्व में बनाता है, बांग्लादेश भी पूर्व में बनाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कभी कभी दिशाओं के आधार पर बन जाता है। इसके बाद में मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, उसमें आपको लिखना क्या है, उसमें आपको लिखना है, देखिए भारत की एक तो क्या है 2 विभाग हैं भारत के, मतलब साइटों पे कुछ भारत की सीमा जो है वो कुछ देशों के साथ अलग अलग बतला रखी है और किताब में सीमा कुछ क्या है अलग अलग दे रखी है ना। तो हम एनसीईआरटी को भी देखेंगे और भारत सरकार के आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है उसको भी लिखोगे, है ना। उसके बाद में हम लिखेंगे कि जो देशों के साथ सीमा है उसका नाम क्या है, ठीक है ना, उसको लिखेंगे। तो ये सारी बातें हम करेंगे एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक देश को लेके भारत के पड़ोसी देश को लेंगे और भारत की पड़ोसी देश के साथ क्या सीमा है, सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, उस सीमा रेखा को बोलते क्या है, भारत के साथ अगर पड़ोसी देश को सीमा बना रहा है तो उसके साथ भारत का कोई विवाद रहा है क्या, इन सभी के बारे में फिर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आपको एक सारणी बनवा देता हूँ, उसमें पड़ोसी देश, सीमा एनसीईआरटी के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार और सीमा का नाम क्या है, ये चीज हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैप को मैं साफ कर रहा हूं। देखिए तो मैंने आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश उनके बारे में ये टेबल बना दी है, ठीक है ना। देखिए बात करें पड़ोसी देशों की तो भारत के कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कितने देश हैं ऐसे, 7 ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश जो है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हम 2 आंकड़े देखेंगे, एक देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार और एक देखेंगे भारत सरकार के अनुसार, ठीक है ना।
देखिए कुछ कुछ जगह कुछ देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो दोनों ही जगह आपको डिफरेंस मिलेगा। एनसीईआरटी में सीमा कुछ अलग दे रखी है और भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वेबसाइट पर वो कुछ अलग दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको याद दोनों ही रखने हैं, ठीक है ना। फिर बात करेंगे उस पड़ोसी देश के साथ जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो उस स्थलीय सीमा के निर्धारण में पड़ोसी देश के साथ निर्धारण में मतलब सीमा बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं एक एक देश के बारे में। सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार तो 3310 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान 3323 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। दोनों ही आंकड़े अलग अलग हैं, एनसीईआरटी के अनुसार अलग है और भारत सरकार के अनुसार अलग है। बात करें इस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो इस सीमा रेखा का जो नाम है वो है हमारा रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। देखिए रेड क्लिफ जो रेखा है ना वो दो पड़ोसी देशों के साथ लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ और इधर हमारी बांग्लादेश के साथ। क्यों? क्योंकि बंटवारे के समय पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा जो हुआ था वो तो कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, जो किधर है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। और एक जो है वो बांग्लादेश वाला हिस्सा था, उसको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना। तो उधर वाली जो सीमा है उसको भी हम रेड क्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। संलग्न राज्यों की बात करें, भारत के राज्य कितने हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये 3 तो राज्य हैं जिनमें राजस्थान सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये चर्चा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, एक एक देश को पढ़ेंगे अभी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। बात करें अफगानिस्तान की, तो एनसीईआरटी के अनुसार अफगानिस्तान जो है वो 80 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि भारत सरकार के अनुसार 106 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। इस सीमा रेखा का नाम जो है वो डूरंड रेखा है। संलग्न राज्यों की बात करें तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जो पीओके वाला क्षेत्र है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बात करें चाइना की, चीन जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार 3917 किलोमीटर सीमा बनाता है, जबकि भारत सरकार के अनुसार 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और संलग्न राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, और हमारे 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद में नेपाल देश की बात करें तो नेपाल जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार तो 1752 किलोमीटर सीमा बनाता है, जबकि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इस सीमा रेखा का नाम क्या है? पेहरागंज। क्या नाम है इसका? पेहरागंज नाम है। संलग्न राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद में भूटान, भूटान जो है वो 587 किलोमीटर सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार, जबकि भारत सरकार के अनुसार 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस सीमा रेखा का कोई विशेष नाम का उल्लेख नहीं है। संलग्न राज्यों की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर। और ये जो सीमा है ना वो भारत सरकार के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार केवल यही सीमा जो है वो एक्चुअल में है, मतलब दोनों के आंकड़े कैसे हैं? समान है, 4096 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम जो है वो रेड क्लिफ रेखा। 3 बीघा जो गलियारा है वो केवल किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जो सीमा बनती है उसे हम बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। और त्रिपुरा के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ उसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, सॉरी 0 रेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? 0 रेखा बोलते हैं। संलग्न राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य जो है किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ में। एक देश और है जो स्थलीय सीमा का निर्धारण कर रहा है, किसके साथ? भारत के साथ, वो है म्यांमार। म्यांमार जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार
1458 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि भारत सरकार के अनुसार 1643 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है ना। सीमा रेखा का नाम है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। ये एक्चुअल सीमा रेखा कोई नहीं है, एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। संलग्न राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। बात करें इस कुल सीमा के अनुसार तो एनसीईआरटी के अनुसार भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो तो है 15,200 किलोमीटर। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार 15,200 किलोमीटर, जबकि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ठीक है ना, अंतर है दोनों में, तो आप दोनों ही आंकड़ों को याद रखोगे। इसके बाद में हमारी जो चर्चा रहेगी, हालांकि इसको मैं पहले मैप पे आपको बताऊंगा, एक बार भारत का मैप और बनाएंगे, फिर राज्य बनाएंगे। राज्य जो हैं वो भारत के कौन कौन से राज्य किस किस जिसके साथ सीमा बना है उसको बनाएंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने 2-4 बिंदु इसमें छूट गए हैं, वो आप लिख लेना, मैंने उनको बोल दिया था। जैसे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं और कितने ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं। उसके बाद में मैंने बोला था भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं, और भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो मध्यवर्ती या कह लो अंतःवर्ती राज्यों के रूप में है, मतलब ना तो स्थलीय सीमा बना रहे हैं ना ही जलीय सीमा बना रहे हैं। ये बिंदु मैंने बोल दिए हैं। उसमें एक बिंदु आप ऐड और कर सकते हो, उसमें ऐड कर लेना आप कि गुजरात और हमारा कौन सा, उधर तो पश्चिमी तट पर तो गुजरात और इधर वाला हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ये दो राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बना रहे हैं और स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं। ठीक है ना, गुजरात और वेस्ट बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बाकी जो हमारी चर्चा रहेगी वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।